डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें मैं आप सभी को कोशिकाओं के आकार, आकृति और उसके भाग के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कोशिकाओं के शेप के बारे में, आकृति के बारे में। देखो, कोशिकाओं का आकृति जो होता है वो अलग अलग होता है, आकार और आकृति दोनों ही। सामान्यतः कोशिकाएं जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, यानी कि जो है वो गोलाकार होती हैं, अंडाकार होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो है वो कई अलग अलग आकृतियों में भी पाई जाती हैं। जैसे कि कुछ कोशिकाएं जो है लंबाकार होती हैं, जैसे कि तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। कुछ जो है खंडाकार होती हैं, यानी ब्रांच्ड होती हैं। अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा, जैसे कि नीचे देख सकते हो आप। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो कुछ जो डिस्क्वाइडल होती हैं, जैसे कि आरबीसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग कोशिकाओं की आकृति अलग अलग होती है। ठीक है। चलिए अब कुछ का एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कुछ जो है आपके स्फेरिकल होते हैं, तो कुछ जो है आपके अंडाकार, तो कुछ जो है खंडाकार होते हैं, तो कुछ लंबाकार होते हैं, कुछ जो है डिस्क्वाइडल होते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल को दिखाया हुआ है। और स्क्वेमस एपिथेलियल सेल जो होते हैं ना, वो कुछ टाइल्स के जैसे होते हैं, काफी चपटे चपटे होते हैं और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसका शेप होता है आपका टाइल्स के जैसे। ओके। और काफी जो है इनका थिकनेस कम होता है, ये चपटे चपटे से होते हैं। वही देखेंगे दूसरा एक और एपिथेलियल जो कि सिलिएटेड एपिथेलियम है, जो कि ट्रैकिया का दिखाया हुआ है। सिलिएटेड एपिथेलियल, हालांकि ये हमारे बॉडी में कई जगहों पे होता है, बट यहाँ पर जो दिखाया गया है वो ट्रैकिया के अंदर में जो एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं उनके सेलों को दिखाया गया है, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है आपका बहुत सारे खंडों में डिवाइडेड है और इसके ऊपर में जो बहुत सारे यहाँ पे सिलिया दिख रहे हैं, ऐसे करके हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि जो है सिलिया है। ठीक है। तो ये दूसरा एक तरीका होगा। देख सकते हो ये दोनों जो है सेम सेम नहीं है, एक दूसरे के डिफरेंट है। वही मैंने बोला था कि सेलों का जो शेप होता है, कोशिकाओं की जो आकृतियां होती हैं, ये अलग अलग होती हैं, अलग अलग सेलों की। ठीक है। इस तरीके से एक और आपका जो है एपिथेलियम टिश्यू जो दिखाया गया है, जो कि जो आपका कोलुमनर एपिथेलियम सेल दिखाया हुआ है, ये स्टोमक से लिया गया है। देख सकते हो कि ये जो है आपका लग रहा है जैसे कि एक ईंट के बगल में दूसरा ईंट होता है, उसके बगल में तीसरा होता है, तो उस प्रकार से जो यहाँ पे दिखाया गया है। अब वही बात करते हैं कुछ और भी सेलों का। तो यहाँ पर जो है प्लेन मसल सेल्स दिखाया गया है, जो कि इंटेस्टाइन से लिया गया है। देख सकते हो ये जो है आपका प्लेन प्लेन दिख रहा है, और एक तो जो आपका मसल फाइबर है, एक तो आपका जो है मसल सेल्स है, उसमें एक आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इस तरीके से दूसरा एक और यहाँ पे मसल सेल्स दिखाया गया है, मसल फाइबर दिखाया गया है, जो कि स्ट्राइएटेड है, स्ट्रिप्ड है। इसका मतलब ये लोग देख सकते हो इसमें जो है आपका कुछ बीच बीच में बैंड से दिख रहे हैं, और ये लग रहा है जैसे कि एक पट्टी जैसा एक थोड़ा आपका लंबा लंबा दिख रहा है। और इसके अलावा तीसरा भी एक और मसल सेल्स दिखाया गया है, जो कि हार्ट से लिया गया है। तो ये एक तीसरा मसल सेल्स हो गई। इसमें देख सकते हो कि एक ही सेल के अंदर में जो आपका अधिक न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहे हैं, और एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। यहाँ पे जो भी मसल सेल्स हैं, फाइबर हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस तरीके से यहाँ पे कार्टिलेज का सेल दिखाया गया है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये कार्टिलेज का सेल है, ये जो आपका नर्व सेल है। ठीक है। जो कि काफी बड़ा भी होता है। इस तरीके से ओवम का सेल भी दिखाया गया है, रेड ब्लड सेल दिखाया गया है, एरिथ्रोसाइट जिसको हम बोलते हैं, या फिर व्हाइट ब्लड सेल का भी दिखाया गया है, जिसको कि हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं। यहाँ पे बोन सेल दिखाया गया है। देख सकते हो यहाँ पर कि इसमें जो है बहुत सारे बाहर की तरफ में जो है आपके झकड़े, मतलब कि काफी जो है ये कांटेदार जैसा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये जो ऑस्टियोसाइट है, जिसको हम लोग बोन सेल कहते हैं। तो आपने यहाँ पर बहुत सारे सेलों को देखा, और आप देख सकते हो कि कोई भी जो आपका दो ठो सेल है, ये एक दूसरे के समान नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस तरीके से आपने आज यही जाना कि कोशिकाओं का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कोशिका के आकार के बारे में। तो अलग अलग जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं, उनका आकार अलग अलग होता है। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो सूक्ष्मदर्शी होती हैं, यानी काफी छोटी होती हैं, जबकि कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारे नंगी आंखों से भी दिखाई दे सकती हैं।
अब बात करते हैं कि इनका जो है रेंज कितना है, यानी कितना छोटा से लेकर कितना बड़ा तक होता है। तो यूजुअली इसको हम लोग आंसर करेंगे 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के और 18 सेंटीमीटर तक। हालांकि 0.2 माइक्रोमीटर से भी छोटा आप लोगों को मैं सेल अभी बताऊंगा, और 18 सेंटीमीटर से भी बड़ा सेल होता है हमारे बॉडी के अंदर में नर्व सेल जो होता है, ठीक है, न्यूरॉन जो होता है। तो हालांकि नॉर्मली देखेंगे तो 0.2 से लेकर 18 सेंटीमीटर तक होते हैं, बट हाईएस्ट का बात करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, और लोएस्ट का, शॉर्टेस्ट का बात करेंगे, स्मॉलेस्ट का बात करेंगे तो इससे छोटा भी हो सकता है। अगर बात करेंगे जो भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके आकार का, तो सामान्यतः उनका जो आकार होता है वो 20 सेंटीमीटर से सॉरी 20 माइक्रोमीटर से लेकर के जो है आपका 30 माइक्रोमीटर तक का होता है, ठीक है। लेकिन बट सारे के सारे इतना ही नहीं होते, जैसे आदमी का ले लो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वही बात करेंगे अगर हम लोग सबसे बड़े कोशिका का, तो सबसे बड़ा जो कोशिका होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो कि 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है। सबसे छोटी कोशिका का बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, जिसको हम लोग पीपीएलओ भी कह सकते हैं। मतलब माइकोप्लाज्मा का ही एक टाइप है आपका पीपीएलओ, यानी कि प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो वो जो है काफी छोटा होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। यहाँ पे माइक्रो का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 0.1 माइक्रोमीटर। देख सकते हो कि मैंने जो बताया था अभी अभी कि 0.2 माइक्रोमीटर से भी छोटे आपको जो है सेल देखने को मिल जाएंगे माइकोप्लाज्मा के, पीपीएलओ के। अब देखो मनुष्य का जो अंडा होता है, या फिर बोल सकते हैं उसको अंडाणु, तो वो जो होते हैं वो 0.1 माइक्रोमीटर के होते हैं, यानी काफी बड़ा है ये जो है। इसको जो है महसूस कर पाना या फिर जो है इसको देख पाना भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं कोशिकाओं के भाग के बारे में। देखो हालांकि एक चीज ध्यान रखो कि सामान्यतः कोशिकाओं के जो अलग अलग भाग होते हैं उनको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं, यानी कि अंगक भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना कि कोशिकाओं के अलग अलग जो भाग होते हैं उनको हम लोग अंगक कहते हैं तब जब वो किसी विशेष काम को करते हैं। वैसे तो सामान्यतः कोशिकाओं के जो भाग हैं वो मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा झिल्ली, या फिर कह सकते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है केंद्रक, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में कोशिका द्रव्य। तो ये 3 भाग होते हैं किसी भी एक कोशिका के, ध्यान रखना। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कोशिकाओं के 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर में सेल मेम्ब्रेन, उसके अलावा सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस, और बीच में जो भी है वो सारा का सारा क्या है, तो वो है कोशिका द्रव्य। सॉरी कोशिका, हाँ कोशिका द्रव्य सही बात है, या फिर साइटोप्लाज्म भी उसको बोलते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि कोशिकाओं के जो अलग अलग भाग होते हैं उनको हम लोग अंगक कहेंगे, और कब अंगक कहेंगे, जब वो किसी विशेष काम को संपन्न करे। जैसे कि कोशिका झिल्ली है, ठीक है, यहाँ पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, मतलब कि आरईआर है चाहे एसीआर है, इस तरीके से और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। तो वो सेल ऑर्गेनल कुछ और नहीं बल्कि कोशिका के ही भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं, जो कि विशेष कामों को करते हैं। अब इसके बाद से एक एक करके जो है मैं स्टार्ट करूंगा कोशिका झिल्ली से, और जितने भी इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं न्यूक्लियस होते हुए सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये समझ में आ गया कि कोशिकाओं का जो आकृति होता है वो वेरी करता है अलग अलग कोशिकाओं का। किसी का खंडाकार तो किसी का लंबाकार, तो किसी का जो है आपका ओवल, तो किसी का जो है आपका राउंड। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग शेप होते हैं। और आकार के बारे में आपने जाना कि आकार भी जो है ये अलग अलग होता है, 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। कुछ नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं तो कुछ दिखाई देते हैं। और अंत में आपने जाना कोशिकाओं के भाग के बारे में। सो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।